साथियों नमस्कार, मैं नरेंद्र यादव। हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, आज हम अपने यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस से गुरुदेव रियल एस्टेट पर एक इन्फॉर्मेशन के साथ आए हैं जो न्यू नोएडा से जुड़ी हुई है। तो एक लेटेस्ट एक न्यूज़ आई है जो लखनऊ से पास हो गई है, उसको हम आपको ये खबर देने के लिए आए हैं। और आज हम उस इन्फॉर्मेशन के साथ साथ जो है आपको जो इसका मास्टर प्लान है उसके बारे में हम बताएंगे, कौन कौन से गाँव आ रहे हैं और क्या क्या यहाँ पे मतलब भविष्य में आएगा और आपका कनेक्टिविटी कैसी है, वो सारी डिटेल में आज हम आपको बारीकी से बताएंगे। तो चलते हैं अपने मैप पर। ये है न्यू नोएडा। विकास को रफ्तार देने के लिए अपनाया जाएगा हाइब्रिड लैंड मॉडल। इसका मैंने पहले भी कई वीडियो बनाई, उसमें जिक्र किया था कि ये 3 तरह से जो है ज़मीन यहाँ पर ली जाएगी, वो इन्होंने आज फाइनल हो गया है। पहले तो वर्बली बातचीत चल रही थी अथॉरिटी में, लेकिन अब लखनऊ से अप्रूवल मिल गया है। इसमें अभी तक जितनी भी ये मतलब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जो अभी तक भी हम जितनी भी ज़मीन या एक्वायरमेंट करती थी अथॉरिटी, तो 2 बेस पे करती थी। एक तो आपका प्लॉट देती थी और एक आपका जो है अथॉरिटी से सीधी मतलब किसान से अथॉरिटी सीधे ज़मीन ले लेती थी। लेकिन अब इन्होंने जो हाइब्रिड का सिस्टम दिया है उसमें क्या है, आपका आप प्लॉट लेना चाहें प्लॉट भी ले सकते हैं। आप यदि जो है क्या नाम है आपका पूरे का मुआवजा लेना चाहें मुआवजा ले सकते हैं, या फिर पार्टनरशिप में भी आप करना चाहें तो पार्टनरशिप में भी आप कर सकते हैं। तो तीनों तरह से आप जो है वो उस पर अप्रूवल हो गया है लखनऊ से। आप किसी भी तरह जो भी किसान जिस हिसाब से चाहते हैं उस हिसाब से वो अपनी ज़मीन को दे सकते हैं। पार्टनरशिप करना चाहें वो पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, और यदि आपका जो है पूरा मुआवजा लेना चाहते हैं पूरा मुआवजा भी ले सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई मुआवजा भी चाहिए आपको और प्लस जो है आपका प्लॉट भी चाहिए, वो भी हो सकता है। तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। हाइब्रिड मोड पर होगा न्यू नोएडा के लिए अधिग्रहण। न्यू नोएडा के लिए 80 गांवों की ज़मीन का अधिग्रहण हाइब्रिड मोड में करने की कसरत शुरू हो गई है। न्यू नोएडा को 209.11 वर्ग किलोमीटर में बसाया जाना है। इसके लिए अक्टूबर 2024 में अधिसूचना जारी की गई थी। अथॉरिटी के अधिकारियों ने बताया कि न्यू नोएडा में ज़मीन अधिग्रहण पर एक प्रेजेंटेशन लखनऊ में दी गई थी। लखनऊ में इन्होंने प्रेजेंटेशन दी है। इसमें हाइब्रिड मोड के बारे में जानकारी दी गई थी, जो मैंने अभी आपको बताया था 3 पॉइंट के बारे में। इसमें आपसी सहमति और लैंड पूल दोनों को बताया गया था। इन दोनों के जरिए ही अधिग्रहण किया जा सकता है। शासन का स्तर पर इसका अंतिम फैसला लिया जाएगा। इससे पहले यहाँ 3 नायब तहसीलदारों को नियुक्त किया जा रहा है। प्राधिकरण ने 3 नाम सुझाए थे जिन्हें प्रशासन ने अप्रूवल दे दिया है। इनमें जो इसको देख रेख करेंगे तो उसमें 3 नायब तहसीलदार को इन्होंने वहाँ पे जो है चयनित कर दिया है। वो तीनों ही ज़मीन का सारा सिस्टम देखेंगे और जो है वहाँ पे मतलब शासन से भी अप्रूवल मिल गया है। तो अब लगभग हमारा सारी प्रक्रिया जो होनी थी वो सब हो चुकी हैं। अब सीधा जो है मुआवजा बंटना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि काफ़ी दिन से हम वेट कर रहे थे कि भाई न्यू नोएडा में पता ना मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत से लोग परेशान रहते थे कि भाई पता ना आप वीडियो तो बना देते हो लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि मुआवजा मिलेगा या कब शुरू होगा। तो वो सब चीज़ अब ख़त्म हो गई है, अब जल्दी शुरू होने वाला है। अब मैं आपको जो बताता हूँ इसके मतलब जो मैंने पहले भी वीडियो इस पर 2-3 बना दी हैं, मैं उसको दोबारा रिपीट करता हूँ, जिसको जो हमारे नए व्यूअर्स जुड़ते हैं या नए सब्सक्राइबर हैं वो उनको आइडिया हो जाएगा भाई हाँ ये न्यू नोएडा ये है। ये आपका रेड जो कलर है ये बॉर्डर है लगभग ये वाला। तो पहले फेस जो आता है, जो पहला फेस है जिसमें 16 गांव आते हैं लगभग, उसमें ये दादरी तहसील के गांव है लगभग। ये वाले जो गांव है ये दादरी तहसील के गांव हैं। तो ये सबसे पहले लिए जाएंगे। इनमें सबसे पहले ही मतलब ये, और ये भी आपको बता दूं कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि गांव को लेंगे, ये मतलब एक साथ भी सभी को कवर कर सकते हैं कि जगह जगह सभी गाँवों में ये कैंप लगा के या जो है जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे ज़मीन को लेने की। सेकंड फेज़ का आपका ये एरिया हो गया, ये हो गया सेकंड फेज़ आपका सिकंदराबाद का एरिया। और कुछ सिकंदराबाद का एरिया जो ग्रेटर नोएडा के बीच में पड़ता है, ये वाला एरिया सेकंड फेज़ का हो गया। और थर्ड फेज़ का जो एरिया है लगभग ये एरिया यहाँ तक।
इसमें कुछ खुर्जा की है, कुछ बुलंदशहर की, कुछ सिकंदराबाद की, तीनों की जगह है जो थर्ड फेस में आती है। और फोर्थ फेस ये सबसे बड़ा फेस है, इसमें खुर्जा और बुलंदशहर की आती है, ये सबसे बड़ा फेस है। मतलब लगभग सेकंड का हाफ और थर्ड का पूरा हिस्सा लगा के फोर्थ फेस में इतनी ज़्यादा ज़मीन एक साथ जाएगी। तो लगभग इसमें मतलब ये मान के चलें कि 80 गाँवों की ज़मीन जो है आपको इन्हें 2042 तक इन्हें आपको खरीदनी है। उसके बाद इसमें जो डेवलप ये करते रहेंगे, जैसे मान लो पहला फेज़ का ले लिया, पहले फेज़ का इन्होंने ज़मीन लेने के बाद जैसे ही ये मान लो सेकंड फेज़ में जाएंगे तो इसको डेवलप करना शुरू कर देंगे। ऐसे जब सेकंड फेज़ में मतलब डेवलप करेंगे तो थर्ड फेज़ की ज़मीन लेनी शुरू कर देंगे। तो ये मतलब बहुत तेज़ी से ज़मीन खरीदेंगे एक साथ। ऐसा नहीं है कि भाई ये एक जगह एक डेवलपमेंट करके फटाफट, इनका टारगेट है कि 80 गाँव की फटाफट ज़मीन सबसे ले ली जाए। अब ये करेंगे क्या, जो ये ज़मीन ले रहे हैं, एक ये भी बता दूँ भाई, आप लोग सोचते हैं नोएडा भी बस रहा है, ग्रेटर नोएडा बस रहा है, यमुना बस रहा है, अब ये न्यू नोएडा की कार्रवाई शुरू कर दी है, फिर उसके बाद ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 की भी बात कर रहे हैं। तो इसे बसाना क्यों चाहते हैं? सबसे बड़ा लोगों का जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है, नरेंद्र जी इनका पर्पज़ क्या है इसे बसाने का? भाई अभी तो गाजियाबाद मतलब ग्रेटर नोएडा पूरी तरह से नहीं बसा है और यमुना बसेगा 20 साल में, उसके बाद फिर ये, तो इसका पर्पज़ मैं बता दूं, ग्रेटर नोएडा और यमुना के मुकाबले इसका पर्पज़ अलग क्यों है। ये आप देखेंगे यहाँ पे आपका लगभग ये वाला जो एरिया है ये लगभग एरिया बोड़ाकी है। बोड़ाकी से आपका एक कॉरिडोर जा रहा है आपका बॉम्बे, ये बॉम्बे। पहले क्या था कॉरिडोर का मतलब भी मैं आपको बता दूं, पहले क्या था कि जितना भी माल बंदरगाह से आता था, कच्चा माल विदेशों से बंदरगाह आता था, वहाँ से कच्चा माल फिर रोड के द्वारा बाई ट्रकों के द्वारा आता था, तो उसमें 15-15, 20-20, एक महीने लग जाता था। इस वजह से जो है ये कॉरिडोर की सोची गई, क्योंकि जो चाइना ने जो तरक्की करी थी वो भी कॉरिडोर जब उसमें बन गए थे, जब भी जो मालवाहक कॉरिडोर जितने भी बने थे तो वो जब भी उसने तरक्की की थी। ऐसे ही फिर इन्होंने प्लान बनाई और इन्होंने कई स्टेट होता हुआ ये आता है आपका महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सभी स्टेट स्टेट से होते हुए ये आता है। तो इसमें क्या कि जहाँ जहाँ भी मतलब कच्चा माल एक बार लद गया मालगाड़ी में, उसके बाद वो जगह जगह ड्रॉप करते 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 आपका यहाँ तक पहुँच गए। इसका लास्ट मतलब मुंबई बंदरगाह से शुरू होकर आपका लास्ट जो स्टॉप है उसका ये बोड़ाकी वाला, ये बोड़ाकी। अब इसमें क्या है, अब इस चलो ये आ गया, अब आने का मतलब क्या हो गया आगे? अब आने का मतलब ये है कि जब यहाँ पे कच्चा माल आएगा तो वो स्टोर कहाँ होगा? तो इन्होंने जो न्यू नोएडा के लिए, क्योंकि ग्रेटर नोएडा का डेवलपमेंट ज़्यादातर हो चुका है, कोई छोटा मोटा एरिया तो है नहीं कि 10 गाँव में कर लेंगे, 5 गाँव में कर लेंगे, तो इसी को प्लान में रखते हुए इन्होंने जो है न्यू नोएडा की शुरुआत करने की सोची। तो ये न्यू नोएडा की जो शुरुआत करी, अभी आप देखोगे ये कॉरिडोर यहाँ पर है। अब इसके आसपास इन्होंने ये टोटल ही आपका जो बैंगनी कलर का एरिया है ये इन्होंने जो है वेयर हाउस के लिए महत्वपूर्ण, मतलब वैसे तो सभी होगा इसमें आईटी का, लेकिन मेन जो होगा सबसे ज़्यादा वेयर हाउस होंगे। तो वेयर हाउस के हिसाब से इन्होंने जो है ये इंडस्ट्री का एरिया ये इधर इन्होंने बोड़ाकी के साथ दे दिया। अब आ जाते हैं हम जो दूसरा वाला कोलकाता बंदरगाह से जो कॉरिडोर आ रहा है उसके बारे में बता देते हैं। ये तो हो गया आपका बॉम्बे वाला। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे आपका चोला चौकी। ये है चोला रेलवे स्टेशन, जो कोलकाता से आएगा वो आपका चोला से होते हुए और ये आके इसमें यहाँ मिल जाएगा ये बोड़ाकी में, और बोड़ाकी से मिलते हुए फिर ये पहुँच जाएगा आपका लुधियाना पंजाब पहुँच जाएगा। तो कोलकाता का आपका कोलकाता से आते हुए चोला चौकी से होते हुए यहाँ से ये निकलता हुआ बोड़ाकी जाएगा और बोड़ाकी से फिर ये आपका लुधियाना चला जाएगा। तो ये जो अब इसका भी मतलब आप देख लो कि यहाँ पे जो है चोला के पास का ये एरिया भी इन्होंने ये जो दिया है, ये पूरा ये एरिया भी इन्होंने वेयर हाउस के लिए दिया है। वेयर हाउस है या वेयर हाउस से जुड़ी हुई जितनी भी हैं प्लानिंग इनकी ये क्या है कि यहाँ पे जितना भी सामान आएगा यहाँ पे जो है आपका असेंबल होगा। पहले तो वेयर हाउस में आएगा, वेयर हाउस से फिर असेंबल होगा, असेंबल होने के बाद पूरे एनसीआर में डिवाइडेशन होगा। तो बिजनेस का ये बहुत बड़ा हब होने जा रहा है।
न्यू नोएडा जो आएगा वो न्यू नोएडा इतनी जल्दी डेवलप होगा क्योंकि वहाँ टोटल ही ऐसी ऐसी कंपनी आएंगी, वेयर हाउस बनेंगे कि जो बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं। एक तो होती है इंडस्ट्री, हम बना रहे हैं इंडस्ट्री में 2-2 साल लग जाते हैं, लेकिन ये वेयर हाउस का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि ये 6 महीने में बहुत बड़ा एरिया कवर हो जाता है। तो ये मतलब क्योंकि इनकी ज़रूरत भी है। अब बॉम्बे कॉरिडोर तो चल भी गया है जो आपका, तो इसमें जो है आप ये मान के चलें इसमें अभी ज़रूरत है, लेकिन लोगों की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है और लोगों ने प्राइवेट बना दिए हैं, वहाँ से लोग जो अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में इसकी बहुत मारामारी होगी, बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। तो इस वजह से इन्होंने इसको जो है डेवलप करने की सोची कि हम न्यू नोएडा लाते हैं। उस न्यू नोएडा में सारा हम ये जो दोनों कॉरिडोर के से माल जो आएगा उसको वहीं पे हम स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद फिर जो है असेंबल करेंगे, असेंबल करने के बाद फिर डिवाइडेशन करेंगे। तो इसलिए जो इसे न्यू नोएडा के लिए सोचा गया। अब इसमें दोनों जो स्टेशन हैं आपका चोला और बोडा की, इन दोनों के पास में तो इन्होंने दे दिया ये वाला आपका वे हाउस या इंडस्ट्री। ये आपका कोलकाता वाला जो आ रहा है उसके पास, चोला के पास दे दिया। अब बीच में इन्होंने जो बोला भाई जब रेजिडेंशियल भी होना चाहिए, तो इन्होंने क्या करा, जो ग्रेटर नोएडा से इनकी वो बाउंड्री लगी हुई है, जो ग्रेटर नोएडा से लगी हुई है बिल्कुल, मतलब आप मान के चलें ये आपका ये जो है आपका जो दिल्ली से आपका दादरी और आपका दनकोर होते हुए जो आगे मथुरा आगरा के लिए जा रही है, ये वो वाली रेलवे लाइन है। तो उस रेलवे लाइन के इधर तो हो गया आपका ग्रेटर नोएडा, इधर हो गया आपका न्यू नोएडा। तो ये बीच का जो एरिया है, ये सिकंदराबाद के बीच का और इसके बीच का ये एरिया जो है आपका इन्होंने रेजिडेंशियल कर दिया। तो ये मान के चले कि आपका जो है आपका ये इन्होंने बड़ा इंडस्ट्री दे दी, इधर ये इंडस्ट्री दे दी इन्होंने बड़ी, और बीच में इन्होंने जो है इंस्टीट्यूशनल एरिया दे दिया, कुछ कॉमर्शियल दे दिया, कुछ रेजिडेंशियल दे दिया। तो ये इस तरह से इसको डेवलप करेंगे। अब मैं बता देता हूँ इसकी कनेक्टिविटी के बारे में। अब आप देखोगे कनेक्टिविटी के मामले में भी मतलब ये सबसे टॉप रहेगा। आप ये देखेंगे आपका ये वाला एरिया हो गया लगभग लाल कुआं, ये होगा लाल कुआं। अब आपको दिल्ली जाना है या आपको इधर हापुड़ जाना है, मुरादाबाद जाना है, मेरठ जाना है, उसके लिए तो आप सीधे यहीं से जो ये रोड जा रही है NH-91 जिसे GT रोड बोलते हैं, वो आपका कनेक्ट हो गई, ये होगी यहाँ पर। अब एक हो गया आपका पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो आपको पूरा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से जोड़ता है, वो ये हो गया, ये रहा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। ये इससे जुड़ गया, ये यहाँ से जुड़ गया, ये यहाँ से जुड़ गया, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम, जो ये पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है ये जुड़ गया यमुना एक्सप्रेसवे से। तो यमुना एक्सप्रेसवे से जो मतलब यूपी से कहीं से भी आते हैं आप यमुना एक्सप्रेसवे से आ सकते हैं। यमुना से आने के बाद आप पेरिफेरल से को ले सकते हैं। उसके बाद जो है, और इस पे ही आपका जो ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, इसी के साथ जो है आपका जो है मुंबई एक्सप्रेसवे जुड़ रहा है। तो आप लगा लो मुंबई एक्सप्रेसवे हो गया, दूसरा आपका यमुना एक्सप्रेसवे हो गया, आपका पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हो गया, GT रोड हो गई, जो आपकी दिल्ली से गाजियाबाद के लिए जो आपका हापुड़ मुरादाबाद के लिए जो रोड जा रही है वो हो गई। मतलब चारों तरफ से कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई। और 105 मीटर ये आपका ग्रेटर नोएडा से सीधी हापुड़ के लिए 105 मीटर रोड बना रहे हैं, वो अलग हो गई। तो ये तो मैं आपको हाईवे की बात कर रहा हूँ, इतने बड़े बड़े हाईवे जोड़ दिए इन्होंने। और एक और जो शुरू होने वाला अभी काम चालू होने वाला है, वो है आपका यहाँ से वो ऐसे निकलता हुआ ये यहाँ से आपका ये जाएगा आपका गंगा एक्सप्रेसवे। तो 5-6 हाईवे से जुड़ गए हैं। तो आने वाले टाइम में जो सिकंदराबाद का जो एरिया है ना, ये सबसे ज़्यादा डेवलप होने वाला एरिया है। जैसा अभी जेवर सबसे ज़्यादा डेवलप हो रहा है उस एरिया में, ऐसे ही सिकंदराबाद मेन धुरी रहेगा डेवलपमेंट की। वो भी कारण मैं बता दूं आपको, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो आपका पूरा रेजिडेंशियल हो गया, कॉमर्शियल एक्टिविटी होगी, और राइट साइड में इंडस्ट्री हो गई। तो सिकंदराबाद सबसे अच्छा डेवलप होगा। तो साथियों, इसी के साथ हम जो है नई नई वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं अपने YouTube चैनल पर, यमुना एक्सप्रेस गुरुदेव रियल एस्टेट पर। आज हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन का लोगों को काफ़ी दिन से इंतज़ार था कि भाई कब क्या होने वाला। अब नायब तहसीलदार इन्होंने जो है वहाँ पे जोड़ दिए हैं,
और अब वो अपने हिसाब से काम करेंगे, तो अब लगभग जो है या तो इस महीने में या नेक्स्ट मंथ में अब मुआवजा मिलना शुरू हो जाएगा। प्लानिंग इनकी सब बन गई है, अप्रूवल जो मिलना था वो भी मिल गया है। तो अब कोई भी मतलब ऐसा नहीं है, अब कोई बाधा नहीं रही, अब सारी बाधा क्लियर हो गई है। और सिर्फ जो है पैसा देना है और अपने ज़मीन इनको लिखवानी है। और वो भी मैंने आपको बता दिया 3 तरह से इन्हें ज़मीन लेंगे। आप डायरेक्ट इन्हें ज़मीन दे के मुआवजा ले सकते हैं, आप प्लॉट भी ले सकते हैं, उसके एवज में 8% जो भी तय होगा। और आपका जो है यदि आप मतलब ये है कि पार्टनरशिप करना चाहें तो भी आप उस बेस पे भी आप ज़मीन O30 को दे सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन इसमें होंगे। जो पहले हमने बताया था आपको वो अब मतलब क्लियर हो गया है। तो साथियों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।